ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, इच्छा और अनिच्छा दोनों मन में रहते हैं, इसलिए इच्छा और अनिच्छा, हे और उपादेय, ग्रहण और त्याग की ओर यदि मन ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब है अभी मन मरा नहीं है। इन सब के रूप में मन ही है। किसी ने कहा ये हे उपादेय ग्रहण त्याग ये है क्या? अरे वही रोज मरने वाले। अब 4 बेटे हैं कि कहेगा बताते हैं कि छोटे वाले को ज़्यादा चाहते हैं, कोई का बड़े वाले को ज़्यादा चाहते हैं। हे इसको अब वो क्या कहेंगे, इसको अब कुछ दिन यहाँ रहे थे और फिर वहाँ चले गए तो कई बार माताओं के लिए कहते माता हमारे यहाँ के 2-4 दिन रहे, फिर उसके बाद फलाने भाई के पास चलेंगे। अब इसका ग्रहण इसका त्याग होगा, उसका ग्रहण हो गया। ये नाते रिश्तेदार ठीक नहीं। अपने वालों से अपनी बहन बंधुओं का त्याग कर दिया, बगल वाले को बुला रहे, उसका दिल भी चिढ़ा रहे हैं ना, जला रहे हैं। बुला भी नहीं रहे, सत्कार भी नहीं कर रहे, बगल वालों को बुला के बैठाते हैं। ग्रहण त्याग कोई और अलग नहीं, यही है सब। इसके अलावा भी ग्रहण त्याग बहुत है। इसका यूँ तो आम तौर पे तुम्हारे हमारे जीवन में यही है। अब एक कह रहे थे, एक का विवाह नहीं हुआ था तो कलश उतारा जाता, उसको देवर उतारते हैं। औकात भौजाई हमारी कलश उतारने के लिए मैं वहीं बैठा और बगल से एक लड़के को बुला के लागी, पर हमसे कलश नहीं उतराया। कोई नेक न्यौछावर होता होगा, बड़ा खराब लगा। उसने जाकर के कुछ दिन तो शांत रहा। कई तो अपना हित भी नहीं देखते, ऐसे बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं। वो दूसरे दिन गया, 50 बीघा ज़मीन, 25 तो वाकी थी, और जाकर के पंचायत बैठा दी, आधी बंटवा ली और कटौती मुटाए के चला गया। ले उतराओ अब दूसरे से कलश खूब। अपना हित इतनी छाती में जलन है कि अपने हित को भी नहीं समझ सके, अपने पाँव कुल्हाड़ी आप ही मार रहे हो। तो क्या है ग्रहण त्याग बुद्धि? इसका मतलब अंदर से द्वेष दुश्मनी है। उसके चलते ही तुम किसी का त्याग कर रहे हो, किसी का ग्रहण कर रहे हो। और क्या ज़रूरत थी, जब वहीं बैठा तो बगल वाले को बुला करके अपना लड़का भेजा, बाबू फलाने को बुला के लाओ, कलश उतराना है, बैठा वहीं पास में, वैसे नहीं कह रहे। तो ये जब छाती जलाने वाले काम करोगे तो तुम्हारा क्या दशा होगी। उसका जो पावर होगा वो अपना लगाएगा, तुमने लगा दिया पावर, बंटवा दी आधी ज़मीन। इसलिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे तुम्हारा ही नुकसान होना है। इसलिए हमें चाहिए कि कम से कम ऐसी चीज़ें से तो बच जाओ जिसमें तुम्हारा ही हित है। फिर भी जलन के वशीभूत होकर तुम वो काम करोगे जैसे अपने पाँव कुल्हाड़ी मार लेते हो। ये जब तक बुद्धि ऐसी वाली है तब तक आत्मा में स्थिति प्राप्त नहीं होती, कहने का मतलब। ग्रहण त्याग हे उपादेय वाली जो बुद्धि है, इससे बचना चाहिए। बचना चाहिए मतलब राग द्वेषात्मक होता है। बचने के लिए क्यों कहते हैं? वैसे ग्रहण त्याग वाली मतलब शास्त्र कहता है कि गलत रास्ते में मत चलो, तो जो गलत रास्ता उसको त्यागना पड़ेगा, और सच्चाई के रास्ते पे चलो, उसको पकड़ना पड़ेगा। तो ये ग्रहण त्याग नहीं है। यहाँ कहीं अब लगा लो कि ये ग्रहण त्याग। ग्रहण त्याग ये है जो घर में रोज कलह मचाता है, यही है ग्रहण त्याग। हाँ, मान ना मान, हम तुम्हारे मेहमान, बोला। तो इस तरह से अपने भाई बंधुओं के पास तो जाना नहीं, उनसे मतलब नहीं। पड़ोसियों के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये हमारे बगल वाले हैं, जरा सा भी तुम्हें संकोच नहीं लगता है। और जब कई बार घर वाले आ जाए तो कहते थे, वो कई बार ज़्यादा बढ़ जाए तो कहते थे हमारे गांव वाले हैं। अरे कमल कभी नहीं कहता कि मेरी जड़ कीचड़ में नहीं है, कीचड़ में उगता है। जीवनी शक्ति वहीं से मिलती है, पर अपने ऊपर
पानी नहीं ठहरने देता है, देवताओं के सिर पर चढ़ता है। तुम्हारे गरीब खानदान के लोग तुम्हारे पास के आ गए, तुम कहते हो गांव वाले नौकर चाकर लोग हैं। शर्म करो जरा। जिस परिवार में जन्मे हो, जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जिसके बल पे तुम बन गए हो, ऊंचे ओहदे पे पहुँचे, पैसे कमाने लगे हो, तो उनसे गंध आने लगी है। बाकी खुशबू मार रहे हैं जिन्हें पास बिठाते हो। इसलिए अपने कुनबों से, अपने परिवार से जुड़े रहो, अच्छा रहेगा। खून का रिश्ता खून का है, पराया पराया है। सबको अपने परिवार समझ के चलें, पर अपने उस कुनबे को क्यों छोड़ते हो? इस कीमत पर थोड़ी सी राख दो, इसकी कीमत पर थोड़े से आगे बढ़ गए, मान बढ़ाई क्या मिल गई, आप पहचानने से इनकार करते हो। बात भी करते हो तो जिससे छाती जल जाए कि दोबारा ना आ जावे यहाँ। इन ऐसे ग्रहण त्याग से बचना है। एक कहते थे कि रेलवे में थे, वो भी रेलवे में काम करते थे, किसी से मिलने गए तो मैम साहब बोली, वो थोड़े ज़्यादा जज के रहे होंगे, कोई पता नहीं कौन से अधिकारी पड़े गए, तो मैम साहब कह रही आते, ये देखो आए कोई काम होगा तभी आए हैं, वैसे ये कभी नहीं। अरे वो मिलने के लिए कह रहा, महाराज मैं तो मिलने गया कि चलो यार हमारे वहाँ के परिवार के भला वहाँ रहते हैं। कान पकड़ लिया, 70 साल हो गए तो मैं दोबारा गया ही नहीं। ये ग्रहण त्याग तुम्हारा भला ये दुखी करता है। अरे क्या जाता है, कह देते आओ बैठो प्रेम से, वो कोई तुमसे भीख मांगने तो गया नहीं था, वो भी काम करता ही था। पर अहंकार की चादर ना समझी इतनी कि अपने पांव कुल्हाड़ी आप ही मारना। इससे बचना चाहिए। अपने कुटुंब कबीले अपने हैं, उनसे जुड़ के चलो। सन्यासी तो सन्यास लेकर के बाहर शास्त्र विधि से असंग होकर के विचरण करता है, पर आप सन्यासी नहीं हैं। आपको सबको लेके चलना है, सबसे प्रेम करना है, सबको मेल मिलाप पूर्वक जोड़ करके चलना है, क्योंकि संसार की यही रीति है। संगे शक्ति कले योगऊ, संग में संगठन में शक्ति है। आप अपने संगठन को मत तोड़ो। आपका कुनबा बड़ा है, फिर भी आपके लोग पिटते हैं, फिर भी आपके लोग दूसरों के द्वारा सताए जाते हैं। वो लोग सताते हैं जिनकी संख्या नगण्य है। किसकी वजह से? क्योंकि आप अपने लोगों को लेकर के चलना नहीं चाहते। यहाँ कहते हैं, हे राम जी, हे उपादेय बुद्धि से रहित ज्ञानवान है। उसको ग्रहण त्याग की बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि वो आत्मा में स्थित है, राग द्वेष उसके है नहीं। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जैसे राजा के अंतापुर में है चतुर रानी स्थित होती है। चतुर रानी जो स्थित होती है वह है कैसी है? शक्ति। वह शक्ति यह है कि भोगों में निरस्ता, दयामान से रहित, निर्भयता, नित्यता, समता, पूर्ण आत्मा दृष्टि। राजा यहाँ कौन है? जीवात्मा, वो आत्मा। उसकी पत्नी कौन है? बुद्धि। उसी को शक्ति भी कहते हैं। वो कहाँ रहती है? अंतापुर में, शरीर रूपी अंतापुर में रहती है। अच्छा, वो चतुर रानी यदि होवेगी तो कैसी होवेगी? भोगों में निरस्ता, भोगों में भोगों में रस नहीं आना मन को, ये अच्छाई की पहचान है, ये शुभ संकेत है। विषयों में वैराग हो जाए, ये शुभ संकेत है। देहाभिमान से रहित होना, निर्भयता, परछिन्न व्यक्तित्वपना, रूपयणी से चोटी तक जो ये पिंड ही मैं हूँ ऐसा लगता था, इससे रहित हो जाना किसका काम है? चतुर बुद्धि का, सयानी बुद्धि का।
जो बुद्धि होए परम सयानी, तिन तन चित है, विषयों की ओर न देख करके मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस तरफ उसका ध्यान होता है। सदा रहना पना, यदि निश्चय किया है आत्मा का बुद्धि ने, तो ये चतुर रानी है अंतापुर की। समता, यदि बुद्धि ने मान अपमान सुख दुख लाभ हानि ग्रहण त्याग आदि में अपने को सम बना लिया है, तो समरूप परमात्मा में स्थित हो गई है ये बुद्धि। पूर्ण आत्मा दृष्टि, पूर्ण आत्मा की दृष्टि को धारण करना। पूर्ण आत्मा कौन है? अंतर्यामी आत्मा का ही नाम पूर्ण आत्मा है। ज्ञान निष्ठा निरक्षिता, निरहंकारता, अहंकार भाव से रहित, ज्ञान में सदा निष्ठा रखना और सांसारिक पद पदार्थों की इच्छा ना करना। अपने आप को सदा अकर्ता जानना चाहिए। आत्मा कैसा है? सदा अकर्ता। शरीर मन इंद्रियां आदि ही कार्य करते हैं, आत्मा तो सदा अकर्ता है। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में अपने चित्त को सम रखना और समरूप परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करना। निर्विकल्पता, संकल्प विकल्पात्मक मन से अपने को असंग बना लेना। निर्विकल्पता, निर्विकल्प मन संकल्प विकल्प से रहित होने पर निर्विकल्प आत्मा प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। सदा आनंद स्वरूप रहना, क्योंकि सदा आनंद स्वरूप हो आप। धैर्य से सदा एक रस रहना, बुद्धि के द्वारा विषय लोलुपता से हट करके शुद्ध चैतन्य सत्ता सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसे भाव में सदा स्थित रखना। कैसे? धैर्य से सदा एक रस रहना, क्योंकि आत्मा सदा रहनापना, सदा चैतन्यता, ये एक रसता आत्मा में ही सदा रहती है। शरीर मन इंद्रिय आदि में तो बदलाव आते रहते हैं। स्वरूप से भिन्न वृत्ति को ना फुरने देना। देहाभिमान की वृत्ति, स्त्री पुरुष की दृष्टि, मैं मेरा तू तेरा की दृष्टि वाली वृत्ति, ये ना उठने देना। अहम आत्मा निर्दोषम समम तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, निर्दोष सम ब्रह्म में स्थिति प्राप्त की दृष्टि को रखना। सोमस्मि, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा भाव रखना। आनंद, सदा आनंद स्वरूप रहने की बात कही गई है। धैर्य से सदा एक रस रहना, स्वरूप से इतर देहाभिमान की वृत्ति को कभी ना फुरने देना, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना। अंतापुर की जो चतुर रानी है, बुद्धि रूपी रानी, उसमें ये बातें होनी चाहिए, ये सद्गुण होने चाहिए। सत्य बुद्धि, निश्चयात्मक रूप से तुष्टता, परमात्मा का दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर लिया, उसी निश्चय में स्थित होकर के संतुष्ट हैं, ये निश्चयात्मक रूप से तुष्टता कहलाता है। मुदिता और मृदु भाषण, मृदु भाषण, मीठे वचन बोलना, कड़ुआ ना बोलना, परुष वचन बोले नहीं कबहूँ, खराब वाणी गाली गुप्ता आदि ये नहीं करना चाहिए। मुदिता, हृदय में अंदर से प्रसन्नता बनाए रखना। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौं ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तजदो वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है, कठोर वाणी को नहीं बोलना। इतनी शक्ति है उपादेय से रहत पुरुष को आ जाती है। ये जितने बताए सद्गुण, ये सद्गुण ही शक्ति कहे गए हैं, ये समस्त सद्गुण उसमें आ जाते हैं। हाँ, जो पुरुष हे उपादेय से रहत अंतर्यामी आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लेता है। अब श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कौन सी शक्ति, वो भी एक बार फिर गिना दें। जैसे ज्ञान निष्ठा, निरक्षता, निरहंकारता, आपको अकर्ता जानना, इष्ट अनिष्ट में सम रहना, निर्विकल्प स्थिति बना के रखना, सदा आनंद स्वरूप आत्मा में स्थिति रखना, धैर्य से सदा एक रस रहना, स्वरूप से भिन्न वृत्ति को ना उठने देना, और भी अनेकों प्रकार के सद्गुण हैं जो उसके अंदर
प्रकट हो जाते हैं, जो सदा अपने को हे उपादेय भाव से रहित सम दृष्टि में स्थित रखता है। हे राम जी, संसार के पदार्थों की ओर जो चित्त दौड़ता है, उसको पुरुष को चाहिए कि उसको वैराग्य से उल्टा करके पीछे को खींचे और आत्मा मैं हूँ ऐसा करके दृढ़ स्थिति प्राप्त करे। जैसे पुल से जल के वेग का निवारण किया जाता है, नदी की धारा को मोड़ दिया जाता है, तैसे ही जगत से रोक कर मन को आत्म पद में लगाने से फिर क्या होता है, आत्म भाव प्रकाशित होने लगता है। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव प्रकट हो जाता है। इससे हृदय से राम जी सब वासना का त्याग करो और बाहर से सब क्रिया भी करते रहो और वेग से चलो, श्वास लो और सर्वदा सब प्रकार चेष्टा करो, पर सर्वदा सब प्रकार की वासना का त्याग कर दो। सब प्रकार की वासना, ये वासना ही बंधन का कारण है। बसर जी महाराज तो कहते हैं वासना ही बंधन है, निर्वासनिक ही मोक्ष है, निर्वासना ही मोक्ष है। हृदय से सब वासना का त्याग करो। खाने पीने चखने विषय भोगने आदि की जो वासना है, इसका त्याग करो। संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल भरा पड़ा है। जो आप कर्म करते हैं वो वासना बन जाती, वासना संस्कार के रूप में तब्दील हो जाती है। ये संस्कार हमें पुनरप जन्म पुनरप मरणम में भी फंसा देते हैं। इसलिए संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल भरा पड़ा है। संसार क्या है, मैं और मेरा, तो मैं और मेरा तू और तेरा, मैं और मोर तोर तय माया। ये कहते हैं गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, संसार जानो भाई। संसार रूपी समुद्र में अहम त्वम इदम आदि यही जल है, और ये करूँगा ऐसा फल मिलेगा, नाना प्रकार के संस्कार वासना वाले हैं। यही संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल भरा पड़ा है और चिंता रूपी शिवार है। नाना प्रकार की चिंताएं उठती हैं। यही पानी जब भरा होता है उसमें शिवार, एक पानी की घास होती है, वो निकल आती है, वो पानी के ऊपर भी छा जाती है। तो ये शिवार जैसे है, ऐसे ही चिंता रूपी शिवार रहता है। कहाँ पर? संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है और वासना रूपी जल में चिंता रूपी शिवार रहती है, जिससे कि पुरुष ये हमेशा चिंतित रहता है। उस जल में तृष्णावान रूपी मत्स्य आकर के फंस जाते हैं, क्योंकि ये शिवार तो पहले से ही है। यह विचार राम जी जो तुमसे कहा, उस जो हमने ये विचार तुमसे कहा है, इस विचार रूपी शिला से राम जी तुम अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करो, पैना करो, धारदार बनाओ और इस संसार जाल का छेदन करो। इस जाल का छेदन करो, तब तुम संसार से मुक्त हो जाओगे और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा दृढ़ ज्ञान धारण कर सकोगे। इस प्रकार से श्री बसर जी महाराज ने राम जी से क्या कहा कि तृष्णा का त्याग करें, हे उपादेय बुद्धि का त्याग करें। ऐसा करने से आत्मा जो हृदय देश में स्थित है, सत्तात्मक रूप से आपको ज्ञान रूपी दीपक हो करके प्रकट हो जाएगा और अज्ञानता को नष्ट करके शुद्ध चेतन मात्र तत्व में सोहम अस्मि करके दृढ़ स्थिति प्राप्त करा देता है। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा करके रखें। ओ